हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है स्टडी इंडिया जितिन सर हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 का द्वादश पाठ का नाम है विद्या धनम। तो आज हम जानेंगे विद्या धन के बारे में, अर्थात इस चैप्टर में आज जानने वाले हैं कि विद्या धन के महत्व को। तो लिखा है कि ना चौरहार्यम ना चा राजहार्यम ना भ्रातभाज्यम ना चा भारकारी। यानी यहाँ पर कुछ श्लोकों को प्रस्तुत किया गया है जिससे यही पता चलता है कि विद्या के महत्व के बारे में। तो हम आज किसको जानेंगे? विद्या के महत्व को। तो इसमें इसका अर्थ क्या हुआ? ना चौरहार्यम, अर्थात इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है कि विद्या धन के बारे में बताया गया है। तो कहते हैं कि ना चौरहार्यम, अर्थात विद्या धन एक ऐसा धन है जिसको ना तो कोई चोर अर्थात चोर, हार्यम यानी चुरा सकता है। विद्या धन को ना तो कोई चोर यानी जो चोर है वही भी नहीं चुरा सकता। और ना चा राजहार्यम, और ना ही कोई राजहार्यम, अर्थात ना ही कोई विद्या धन को अर्थात कोई राजा छीन सकता है। और ना भ्रातभाज्यम ना चा भारकारी, और विद्या धन एक ऐसा धन है जिसको तो भ्रातभाज्यम यानी भाई भी नहीं बांट सकता। यानी भाई है वह अन्य सभी चीज़ों को बांट लेगा, लेकिन जो यानी अपनी जो विद्या अर्थात अपना जो ज्ञान है उसको तो भाई भी नहीं बांट सकता। ना चा भारकारी, और यानी चा का अर्थ होता है और, तो इसमें लिखा है ना चा भारकारी, अर्थात इसका अर्थ हुआ कि विद्या धन एक ऐसा धन है जिसका कोई भी क्या नहीं होता, भार नहीं होता, अर्थात उसका कोई भी वजन नहीं होता। तो इसमें फिर से देखते हैं कि विद्या धन एक ऐसा धन है जिसको ना तो कोई चोर चुरा सकता है और ना ही कोई राजा उसको छीन सकता है। और इसके अलावा विद्या धन एक ऐसा धन है जिसको ना तो कोई भाई अर्थात यानी जो भाई बंधु है उसको भी नहीं यानी विभाजित अर्थात आपस में नहीं बांट सकते। और विद्या धन एक ऐसा धन है जो क्या है कि ना चा भारकारी, अर्थात जिसमें क्या नहीं है, कोई भार नहीं है, अर्थात जिसमें कोई वजन नहीं है। नेक्स्ट लाइन है वे कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्राधनम। इसका अर्थ हुआ बे यानी व्यय करने पर अर्थात खर्च करने पर, वर्धित यानी बढ़ता है, एव ही नित्यम अर्थात हमेशा। यानी विद्या धन एक ऐसा धन है जिसको हमेशा क्या होता है कि जिसको हमेशा व्यय करने पर अर्थात यानी बांटने पर या खर्च करने पर वही हमेशा क्या होता है, ये यानी बढ़ता ही रहता है। विद्या धनम सर्वधन प्राधनम, और जो विद्या धन है वही एक ऐसा धन है कैसा, सर्वधन अर्थात सभी धनों में कैसा है, प्रधान है। यानी विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसको ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना ही कोई राजा छीन सकता है, और ना ही कोई भाई बंधु आपस में बांट सकते हैं, और ना ही इसका कोई वजन होता है। तो विद्या धन एक ऐसा धन है कि वही सभी धनों में श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं विद्या नाम नरस रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम विद्या भोगकारी यश सुख करी विद्या गुरुणो गुरुहा विद्या बंधु जना विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजते न ही धनम विद्या विहीना पशुहा। बहुत ही अच्छा श्लोक है, ये लिखा है। इसका अर्थ हुआ विद्या नाम नरस, नरस का अर्थ होता है कि मनुष्य। तो इसमें इसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति है वही क्या है कि विद्या ही उसका क्या है, रूपम अधिकम यानी उसका रूप है, अर्थात उसका सबसे यानी जो वास्तविक रूप होता है वही उसका क्या है, रूप है। तो इसमें कहा गया है कि विद्या ही मनुष्य का क्या होता है, वास्तविक रूप होता है, अर्थात उसका रियल रूप होता है, यानी उसकी सुंदरता उसकी विद्या ही होती है। और प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न का अर्थ होता है बहुत अधिक, गुप्त यानी
गुप्तम का अर्थ होता है कि छिपा हुआ, और विद्या धन एक ऐसा धन है जो क्या है कि गुप्त धन है, अर्थात इसको कोई भी देख नहीं सकता। विद्या भोगकारी, और जो विद्या है अर्थात विद्या धन है वही कैसी है, भोगकारी है, अर्थात भोगकारी का अर्थ होता है कि सुख साधन दिलाने वाली है। और यश, और विद्या रूपी जो धन है वह क्या है, यश है, अर्थात हमें प्रसिद्धि यानी हमारी प्रसिद्धि बताती है, यानी हमें क्या बताती है, यानी यश दिलाती है। और इसके अलावा सुख करी, और हमें क्या देती है, सुख प्रदान करती है। विद्या गुरु नाम गुरुहा, और विद्या तो सभी गुरु की क्या है, गुरु है, यानी विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या क्या है, सभी गुरुओं की गुरु है। विद्या बंधु जनो, विद्या बंधु जनो विदेश गमने, क्या कि विद्या क्या है कि विदेश जाने पर क्या है, हमारे लिए बंधु जन है, अर्थात हमारा क्या है, हमारा साथ देती है। जब कोई विदेश जाता है तो विद्या ही उसकी क्या आती है, काम आती है। तो विद्या क्या है, विदेश जाने पर हमें हमारे भाई बंधु होती है, अर्थात हमारे यानी भाई के समान होती है। विद्या परा देवता, और विद्या एक ऐसा देवता है, कैसा, परा, परा का अर्थ होता है कि अलग, यानी सर्वश्रेष्ठ, विद्या है वही सर्वश्रेष्ठ देवता है। लास्ट लाइन में कहते हैं विद्या राजसु पूजते, विद्या राजसु पूजते, अर्थात विद्या को राजाओं के द्वारा, राजसु अर्थात राजाओं के, पूजते यानी राजाओं के द्वारा पूजा जाता है, अर्थात राजा भी उसका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं, उसको पूजते हैं। ना ही धनम, ना ही यानी निश्चित रूप से धनम, ना कि धन को पूजते हैं, अर्थात धन दौलत को पूजते हैं। राजा भी क्या करते हैं, विद्या धन को पूजते हैं, अर्थात उसका सम्मान करते हैं, ना कि वे धन को पूछते हैं। विद्या विहीन पशुआ, और जो व्यक्ति कैसा होता है, विद्या विहीन होता है, अर्थात जिसमें क्या नहीं होता, कुछ भी ज्ञान नहीं होता, वही बिना पढ़ा लिखा होता है, और उसमें कोई भी क्या विद्या नहीं होती, वही तो क्या है, पशुआ, यानी पशु के समान है। तो इसलिए इस श्लोक में कहा गया है कि सभी को क्या करनी चाहिए, विद्या ग्रहण करनी चाहिए, अर्थात सभी को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो इसमें एक बार और बता दें, विद्या रूपम, अर्थात विद्या क्या है, यानी नरस, यानी मानव का अधिक, यानी अधिकम, यानी क्या है, वास्तविक रूप है, अर्थात उसकी सुंदरता उसकी विद्या ही है। और प्रसन्न गुप्तम, और क्या है कि विद्या है वही सबसे अधिक छिपा हुआ धन है, अर्थात गुप्त धन है। विद्या क्या है, भोग करी है, अर्थात हमें भोग की क्या दिलाती है, साधन दिलाती है, सुख के। और विद्या क्या करती है, यश प्रदान करती है, हमारी प्रसिद्धि को बताती है, सुख करी। और इसके अलावा कैसी होती है, सुख करी होती है, अर्थात हमें सुख का यानी सुख के साधन प्रदान करती है। विद्या गुरुणा गुरुहा, और इसके अलावा विद्या है वही क्या है, गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जना विदेश गमने, और विदेश जाने पर विद्या हमारी क्या होती है, बंधु जना होती है। बंधु जना का अर्थ होता है कि भाई के समान होती है, अर्थात वही हमारा साथ देती है। विद्या परा देवता, और विद्या तो एक परा देवता है, परा देवता का अर्थ होता है कि सर्वश्रेष्ठ देवता है। विद्या राजसु पूजते, विद्या क्या है कि राजाओं के द्वारा पूजी जाती है। पूजे जाने का अर्थ है कि विद्या यानी जो राजा हैं वे भी क्या करते हैं, विद्या का सम्मान करते हैं। ना ही धनम, ना कि राजा किसकी पूजा करते हैं, धन की, अर्थात धन दौलत की। विद्याहीन पशुआ, और जो व्यक्ति कैसे होते हैं, विद्या विहीन होते हैं, अर्थात उनमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता, वे तो कैसे होते हैं, पशु के समान होते हैं। तो नेक्स्ट है क्यूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रो उज्ज्वला न स्नानम न लेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा बाण एका समलं करोति पुरुष या संस्कृता धारते क्षीण अंते खिल भूषणानि सततम बाघभूषणम भूषणम। बहुत ही अच्छा श्लोक है। इसका अर्थ हुआ क्यूरा, क्यूरा बोलते हैं बाजू बंद को। बाजू बंद किसे कहते हैं, जो भुजाओं पर बांधा जाता है। तो बाजू बंद क्या हुआ, जो भुजाओं पर बांधा जाता है, जैसे कि राजा लोग मानते थे। ना विभूषयन्ति यानी सुशोभित नहीं होता। पुरुषम हारा, पुरुष यानी मनुष्य के, यानी चंद्र उज्ज्वला अर्थात चंद्र के जैसा उज्जवल हार, यानी चंद्रमा के जैसे जिस प्रकार चंद्रमा की चमक होती है उसी प्रकार हार। ना स्नानम, और ना ही स्नान। ना विलेपनम, विलेपनम का अर्थ होता है कि जो क्या कि लेप करने वाले पदार्थ, अर्थात जिसको हम क्या करते हैं कि अपने शरीर पर लगाते हैं, बॉडी पर लेप करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं अपनी बॉडी की मालिश करते हैं,
उसी को विलेपनम कहते हैं। और ना ही विलेपन, ना ही कुसुमन अर्थात ना ही फूल, और ना अलंकृता। अलंकृता का क्या अर्थ होता है? अलंकृता का अर्थ होता है कि सजाए हुए। मूर्धजा अर्थात मूर्धजा का अर्थ होता है हमारे हेयर यानी बाल, ना ही सजाए हुए बाल अर्थात बालों में जो कुछ भी हम लगाते हैं क्लिप वगैरह, उन्हीं को यहाँ पर क्या कहा गया है? अलंकृता, यानी ना ही अलंकृता अर्थात सजाए हुए बाल। बाण एका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धारिते। तो पहले हम आपको 2 लाइनों का अर्थ बताते हैं। इसका अर्थ हुआ कि व्यक्ति कुछ भी कर ले, चाहे वह क्या कर ले, क्यों अर्थात अपनी भुजाओं पर बाजूबंदी क्यों ना बांध ले, और चाहे वह चंद्रमा के जैसा क्या उज्जवल हारी क्यों ना पहन ले, और चाहे वह स्नान कर ले, चाहे अनेक प्रकार के विलेपन कर ले अर्थात यानी सुगंधित पदार्थों को लगा ले जैसे सेंट वगैरह, और चाहे अपने क्या कि अपने बालों में कुसुमन अर्थात फूलों को लगा ले, फिर भी वह कैसा नहीं होता? ना विभूषंति अर्थात वह सुशोभित नहीं होता, अर्थात तो वह सुंदर नहीं लगता। किस वजह से सुंदर नहीं लगता? बाण एका समलं करोति पुरुषम या संस्कृता धारिते, यानी इसका अर्थ हुआ कि बाण एका यानी एक बाणी जो कैसी हो? संस्कृत धानी अर्थात संस्कार वाली हो, वही कैसी होती है? पुरुष को समलं करोति है अर्थात सुशोभित बनाती है। यदि क्या है कि आपके पास क्या है कि एक बाणी है, बाणी कैसी हो कि आपके पास क्या संस्कार युक्त बाणी हो, तो वही आपको समलं करोत करीती है अर्थात आपको सुंदर बनाती है, ना कि ये सभी चीजें दिखावटी वाली हैं, बेस आपको सुशोभित नहीं करती, बल्कि एक आपके पास क्या हो? अच्छी सी बाणी हो जो कैसी हो? संस्कार युक्त हो, वही आपको क्या करती है? समलं करोती है अर्थात आपको सुशोभित बनाती है। नेक्स्ट है क्षीयन्ते अखिल भूषणानि यानी सततम वाग्भूषणम भूषणम। क्षीण अन्य यानी अन्य सभी, क्या खिलम का अर्थ होता है कि सभी, भूषणानि भूषणानि यानी आभूषण वगैरह, तो अन्य सभी जो आभूषण है वे क्या हो जाते हैं? क्षीयन्ते अर्थात नष्ट हो जाते हैं, लेकिन यह एक जो वाणी रूपी जो आभूषण है अर्थात वाग्भूषण है वही क्या होता है? सततम यानी कंटिन्यू, हमेशा के लिए, भूषण यानी आभूषण बना रहता है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि जब हम बाजार से कुछ भी आभूषण खरीद ले आते हैं अर्थात गहने खरीद ले आते हैं, चाहे वह चांदी के हो या सोने के हो, लेकिन फिर भी क्या हो जाते हैं? कभी ना कभी नष्ट हो ही जाते हैं अर्थात खराब हो जाते हैं। लेकिन जो वाग्भूषण है अर्थात जो वाणी रूपी जो आभूषण है वह हमेशा के लिए कैसा होता है? भूषण होता है अर्थात आभूषण बना रहता है, वही कभी भी क्या नहीं होता? नष्ट नहीं होता। तो इसमें इस श्लोक में किसकी बात करी गई है? इस श्लोक में यह बताया गया है कि व्यक्ति के पास कौन सा आभूषण होना चाहिए, यानी बाग आभूषण अर्थात वाणी रूपी आभूषण होना चाहिए, क्योंकि इसी से व्यक्ति की क्या होती है? सुंदरता बढ़ती है, नहीं तो ये सभी तो क्या है? दिखावटी चीजें हैं। नेक्स्ट श्लोक है विद्या नाम नरस कीर्ति तुला भाग क्षय च आश्रय धनुहा काम दुधा रति ब्रहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कार्यतनं कुलस महिमा रत बिरना भूषणम तस्माद अन्न उपेक्षा सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु। यानी इसका अर्थ हुआ विद्या नाम नरस कीर्ति तुला, यानी जिस व्यक्ति के पास क्या होती है? विद्या रूपी धन होता है अर्थात ज्ञान होता है, विद्या होती है, वही व्यक्ति कैसा होता है? कीर्ति यानी उसकी जो कीर्ति है अर्थात उसकी जो यानी प्रसिद्धि है वही तो अतुल होती है, यानी जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती अर्थात जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, उसकी तो जो प्रसिद्धि है वही कैसी होती है? अतुल होती है। और भाग्य च आश्रय, और विद्या एक ऐसा धन है जो क्या कि बुरे समय में अर्थात भाग्य के नष्ट हो जाने पर हमें क्या उसी पर हम आश्रित रहते हैं, यानी उसी पर भरोसा करते हैं। और विद्या क्या है? धनु काम दुधा रतिश, यानी विद्या हमारी क्या है? एक कामधेनु गाय की तरह है। कामधेनु गाय की क्या विशेषता होती है कि जब चाहो तब उससे दूध निकाल सकते, उसी प्रकार जो विद्या है वही क्या है? एक कामधेनु गाय की तरह है। नेक्स्ट है विरह, यानी विरह का अर्थ होता है कि बिछड़ना, यानी दुख में, और जो विद्या है वही विरह में कैसी होती है?
रति होती है, अर्थात रति का अर्थ होता है कि प्रेम। तो विद्या है वही हमारे लिए यानी विरह के समय अर्थात संकट के समय यानी बिछड़ने के समय क्या होती है, एक प्रेम होती है। और नेत्रम तृतीयम चासा, और विद्या एक ऐसा धन है जो क्या है कि विद्या हमारा तीसरा नेत्र है, अर्थात हमारी तीसरी आंख है। तीसरी आंख कैसे है कि हमारी यानी जो दो आंखें हैं वे जिसको नहीं देख पाते वही हमारी तीसरी आंख अर्थात हमारी विद्या यानी जो हमारा जो ज्ञान होता है वही उसको देख लेती है। इस प्रकार यहाँ पर जो विद्या है उसको क्या बताया गया है, तृतीय नेत्र बताया गया है, अर्थात तीसरी आंख बताई गई है। नेक्स्ट लाइन में कहते हैं सत्कार्यतन, और विद्या क्या है कि हमें सम्मान का केंद्र है, अर्थात विद्या हमें सम्मान दिलाती है। और कुलस्य महिमा, और विद्या हमारे कुल की क्या होती है, महिमा होती है, अर्थात हमारे वंश की महिमा होती है। एक तो विद्या हमारे क्या करती है कि हमारे हमको यानी हम सभी को सम्मान दिलाती है और हमारे वंश की अर्थात हमारे कुल की महिमा होती है। रत्न बिना भूषण, और विद्या एक ऐसा भूषण है, अर्थात विद्या एक ऐसा गहना है या जेवर है जो कैसा है, रत्न बिना, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई यानी नंग नहीं जरा, यानी बिना रत्न का क्या है, आभूषण है। तस्माद अन्न उपेक्षण, तस्माद इसलिए अन्न यानी दूसरे, उपेक्ष यानी छोड़ कर क्या, सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुर्गा, इसलिए कहा गया है कि अन्य सभी विषयों को क्या छोड़कर, अब यहाँ पर सब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही, यानी अन्य विषयों का अर्थ है कि दूसरे काम, यानी इसलिए हमें जो अन्य काम करते हैं हम उन सभी को छोड़कर क्या करना चाहिए, विद्या अधिकारम कुरुहा, अर्थात हमें विद्या पर अधिकार जमाना चाहिए, अर्थात हमें विद्या को ग्रहण करनी चाहिए। तो ये था आपका चैप्टर, हमने आपको इस तरीके से समझाया। आई होप कि आपको थोड़ा भी समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।